अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? एक क्वेश्चन बार बार आप लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन है तो उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए, नावल में से क्वेश्चन आता है तो उसकी क्या लेंथ होनी चाहिए। इसके अलावा पोएम का जो क्रिटिकल क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो आज के जो ये मुख्तसर सा क्लिप है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन की शॉर्ट स्टोरी, नावल है, पोएम्स है, मॉडर्न एसेज हैं, इसमें से क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और आपने लिखना क्या क्या है। नंबर 1, सबसे पहले हम शॉर्ट स्टोरीज़ को लेते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में जो है नॉर्मल 2 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। यार एक बात जहन में रखें कि अब शॉर्ट स्टोरी वाला क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स का है और नॉर्मल 2 पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो पैराग्राफ जो है 2 पैराग्राफ और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट मीन्स के 5 नंबर का आपका एक पैराग्राफ है और आप इंतहाई एहतियात के साथ लिखेंगे क्योंकि 5 नंबर का एक पैराग्राफ है तो उसमें आप इररेलेवेंट नहीं लिखेंगे। जी, शॉर्ट स्टोरीज हमने डिस्कस कर लिया कि आपने 2 पैराग्राफ और मैक्सिमम 2.5। देखें, हाफ कोई पैराग्राफ नहीं होता है, पैराग्राफ हमेशा कंप्लीट होता है। एंड पे मैं बताऊंगा कि पैराग्राफ आपने कैसे लिखना है और इसकी लिमिटेशंस क्या है। आप क्या कुछ पैराग्राफ में लिख सकते हैं और क्या कुछ आप नहीं लिख सकते हैं, और रेलिवेंट पैराग्राफ आप लिखेंगे हर एक क्वेश्चन में। अब देखें, अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन है और आप 2 पैराग्राफ लिख रहे हैं, इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट जो लेंथ है वो 2 पैराग्राफ ही है, क्योंकि मैं उस जेन से आपको बता रहा हूँ जिस जेन से हम लोग पेपर मार्क करते हैं। 2 पैराग्राफ आपने लिखनी है शॉर्ट स्टोरी के, बट द पैराग्राफ शुड बी रेलिवेंट 100%। आगे हम डिस्कस करेंगे कि रेलिवेंट का मतलब क्या है, कि पैराग्राफ को कैसे हम रेलिवेंट करेंगे। नंबर 2, नॉवल जो है ओल्ड मैन एट सी, इसमें देखें आपको नज़र आ रहा है कि 3 पैराज। 3 पैराग्राफ क्यों मैंने लिखे, क्योंकि यार इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि आप अगर कैरेक्टर आ जाता है कि आप सेंटियागो का कैरेक्टर डिस्कस करें, मैनोलिन का कैरेक्टर डिस्कस करें, या फिर मार्लिन का कैरेक्टर डिस्कस करें, या आ जाता है कि सी जो है उसका कैरेक्टर आप डिस्कस करें। तो कैरेक्टर को डिस्कस करना, हमें फिर क्वेश्चन को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होगा। क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए फिर उसकी लेंथ जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो ओल्ड मैन एंड सी जो है इसमें 3 पैराग्राफ में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। 2 पैराग्राफ में भी हो सकता है, ठीक है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन चूंकि अगर इसमें कोई लेंथी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर सिंबलिज्म आ जाता है, अब देखें मुख्तलिफ किस्म के सिंबल्स यूज़ हुए हैं। सी का सिंबल है, इसी तरह लाइन है वो भी एक सिंबल यूज़ हुआ है, और सेंटियागो इटसेल्फ जो है वो एक सिंबल है। तो सिंबलिज्म को आप 2 पैराग्राफ में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पैराज एटलीस्ट। और आप क्या लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम पोएम का जो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब पोएम का लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का है, आपने इसको क्रिटिकली जो है वो डिस्कस करना है। क्रिटिकल डिस्कस करेंगे तो इसके डिफरेंट एस्पेक्ट जो है हमें लिखने पड़ेंगे। तो ये भी आलमोस्ट आपने 2 पैराग्राफ ही लिखने हैं। और फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि हाफ पैराग्राफ जो है वो कोई भी नहीं होता है, पैराग्राफ कंप्लीट होता है। हाँ, पैराग्राफ जो है वो मुख्तसर हो सकता है। तो पोएम्स वाला पैराग्राफ जो है वो भी आप 2 पैराग्राफ लिखेंगे और मैक्सिमम आप 2.5 पैराग्राफ लिखेंगे। बट देयर इज़ वन कंडीशन, योर आंसर शुड बी क्रिटिकल, यू हैव टू अटेम्प्ट क्रिटिकली। आपका आंसर जो है वो क्रिटिकल होना चाहिए। आपने बिल्कुल स्टोरी नहीं लिखनी है, सिंपल सेंटेंसेस लिखने हैं, लेकिन मैसेज आपने कन्वे करना है। नेक्स्ट हम आगे आते हैं मॉडर्न एसेज पे। मॉडर्न एसेज जो है 2 पैराग्राफ ओनली। अब देखें, बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं उसमें मैंने ओनली वर्ड यूज़ नहीं किया है, लेकिन मॉडर्न एसेज जो है मुख्तसर से एसेज हैं, और इसको आप जितना भी, जिस तरह का भी क्वेश्चन जो है वो पेपर सेटर दे देता है, वो 2 पैराग्राफ में आप उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। आराम से कंप्लीट कर सकते हैं का ये मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए। अगर आप रेलिवेंट लिखेंगे तो वो 2 पैराग्राफ में कंप्लीट होगा। इसके बाद आ जाता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ओनली 1 पैराग्राफ। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है, रेफरेंस की हेडिंग देंगे, कॉन्टेक्स्ट 1 पैराग्राफ लिखेंगे, और इसके बाद जो हेडिंग होगी आपकी एक्सप्लेनेशन की वो भी आपने 1 पैराग्राफ लिखना होगा। अब आगे आते हैं हम
जो बात मैंने सबसे पहले की थी कि पैराग्राफ को लिखना कैसे है, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। आप टॉप पे देख रहे हैं कि लिमिट्स ऑफ पैराग्राफ, के पैराग्राफ की क्या लिमिट होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 1 देखें कि 4 to 12 सेंटेंसेस, कि आपका जो पैराग्राफ है वो 4 से 12 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप 4 सेंटेंसेस से कम लिखते हैं तो इसका ये मतलब है कि जो आप मैसेज पैराग्राफ में देना चाह रहे हैं वो मैसेज कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने इनकम्प्लीट बात की है, आपने अधूरी बात की है। अगर आपका पैराग्राफ 12 सेंटेंसेस से एक्सीड कर जाता है, आप 12 सेंटेंसेस से ज़्यादा लिखते हैं, तो इसका ये मतलब लिया जाता है कि आपने पैराग्राफ में बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, आपने एक आइडिया डिस्कस नहीं किए, आपने मोर देन 1 आइडियाज़ को आपने एक पैराग्राफ में डिस्कस किया है। तो इससे हतमी ये बात नहीं है कि आप 12 सेंटेंसेस, इससे ज़्यादा भी हो सकता है पैराग्राफ ऐसा हो कि जो 12 सेंटेंसेस में कंप्लीट ना हो रहा हो, लेकिन जो एक कॉम्पैक्ट, एक नॉर्मल, एक जामे पैराग्राफ होता है वो 4 to 12 सेंटेंसेस के बिटवीन होता है। अगर 4 से कम कोशिश करनी है, आपने नहीं लिखना है। इसके बाद है मेन सेंटेंस। जो आपका पैराग्राफ का होगा, आपने जिस चीज़ के बारे में पैराग्राफ लिखना है ना, वो सेंटेंस आपका टॉप पे होना चाहिए। और उस सेंटेंस में भी जो आपका मेन वर्ड है, मेन वर्ड कौन सा होगा? क्वेश्चन में जो मेन वर्डिंग होती है, क्वेश्चन का जो मेन वर्ड है, वो आप जो पहला सेंटेंस है जिसको टॉपिक सेंटेंस कहेंगे, जिसको पंचिंग लाइन ऑफ द पैराग्राफ कहते हैं, आपने वो पहला सेंटेंस जो है वो मेन सेंटेंस आपका होना चाहिए। टॉप पे आप लिखेंगे, पहला सेंटेंस होगा आपका। बाकी जितनी आपकी सपोर्टिंग डिटेल होगी वो आप किसके बारे में लिखेंगे? उसी पैराग्राफ के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं 1 टेंस। आपने एक पैराग्राफ के अंदर एक टेंस यूज़ करना है। जितने मेरे लेक्चर्स हैं मैंने ये बात ज़रूर की है ऑलमोस्ट हर लेक्चर में कि एक टेंस यूज़ करना है और एक आइडिया डिस्कस करना है एक पैराग्राफ के अंदर। टेंस आपने स्विच नहीं करना। और कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पेपर अटैम्प्ट करना है। और जो मेन आइडिया है वो आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए। सेंटेंसेस आपने शॉर्ट यूज़ करने हैं, मुख्तसर सेंटेंसेस लिखने हैं। और एक्टिव वाइज सेंटेंसेस होना चाहिए। एक्टिव वाइज का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए। पैसिव वाइज सेंटेंसेस कम होने चाहिए। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका सेंटेंस पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपका पैराग्राफ का जो लास्ट सेंटेंस है उसे जब एग्जामिनर पढ़े तो ये फील उसे हो, उसे ये समझ आए, ये उसे लगे कि जो बात इस पैराग्राफ में शुरू हुई थी वो बात कंप्लीट हो गई है, अभी कुछ कहना बाकी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एसेसरीज़ भी हमारे पास नहीं है, वाइट बोर्ड, मार्कर वगैरह, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक एग्जामिनर होने के नाते, क्योंकि हमने भी मार्किंग करनी है अभी, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे जहन में है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आप तक पहुंचा दूं। मेरा ये हक बनता है कि मैं आपको सही तरीके से 100% जो है वो गाइड करने की कोशिश करूं, ताकि नेक्स्ट ईयर आपका पेपर फिर से जो है वो हमारे सामने ना हो। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, ख़ास तौर पे लास्ट वाले पॉइंट, ज़रूर आपने उनको फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी तैयारी जो है वो नहीं होती है, स्पेशली जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तो वो इसी तरह जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो इनकी मदद से ही पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। तो लिहाजा मैं एंड पे फिर यही कहूँगा कि पेपर आपने टेक्निकली अटैम्प्ट करना है। मैं फिर आपको जगाता रहूँगा लास्ट पे, पेपर से पहले आपको इनकरेज करने के लिए ज़रूर एक ऐसा लेक्चर दूंगा कि जिससे आपकी हिम्मत बंधे और आप कम अज़ कम जो है पेपर अच्छे तरीके से करके आ जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन आपने ज़रूर फॉलो करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।